दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। ये कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औकात यही परेशानी इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरान व परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वह औरत एक शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले आई। वह शख्स इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वह औरत उस शख्स के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी में दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया, मैं उसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गई। ये किस कद्र उम्दा कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि ये यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। यह एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वह औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए, वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने उस सूरत को पढ़कर सांप के काटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का बैठ गया। वह ऐसा खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुशी होने के बजाय उससे नाराज हो गया।
غصے کی حالت میں برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی۔ بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہیں سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ یہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقہ تک آ پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی اور اپنے دل میں سوچا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانی ختم ہو جائے اور میری مال میں برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے سورت کی تلاوت کرتے اسے اس سورت پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کی منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ فاتحہ کو پورے یقین اور خلوص دل کے ساتھ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً شفا کر دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ